रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। वाह, क्या क्या ठहराव है आवाज में। है ना। धुरंधर फिल्म के ट्रेलर का ये डायलॉग और इसे बोलने वाले अक्षय खन्ना, वो पोस्चर, वो हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट, इसने दर्शकों पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा है। बिल्कुल। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर एक पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई, बल्कि कह सकते हैं कि और तेज हो गई। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो बहस क्या है। क्या? अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं। हाँ, यही। ये एक ऐसा तमगा है जो सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज हमारे श्रोता ने जो स्रोत हमें भेजे हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ये अंडररेटेड का तमगा वाकई उनकी असलियत बयान करता है या फिर यह सिर्फ एक धारणा है? एक ऐसी धारणा जो अब शायद पुरानी हो चुकी है। हाँ। तो आज इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम सफलता को कैसे देखते हैं। किसी एक्टर के साथ एक लेबल का इतने लंबे समय तक जुड़े रहना, ये अपने आप में एक कहानी है। सही बात है। तो आज हम स्रोतों के जरिए देखेंगे कि ये टैग शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, और अक्षय खन्ना के करियर ग्राफ और उनकी अपनी पसंद के सामने ये आज कितना खरा उतरता है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1997 से। उनका डेब्यू। हाँ, अक्षय ने अपने पिता विनोद खन्ना की प्रोड्यूस की हुई फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया। फिल्म तो खैर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, जो अक्सर स्टार किड्स के साथ होता भी है, पर एक बात पे सब सहमत थे कि लड़के में दम है। बिल्कुल। उनके काम की तारीफ हुई और फिर उसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिसने हिंदी सिनेमा में वॉर फिल्म जॉनरा की परिभाषा ही बदल दी। बॉर्डर? हाँ, जेपी दत्ता की बॉर्डर। उस फिल्म ने तो अक्षय के काम को रातों रात हर घर में पहुंचा दिया। उनका वो सीधा साधा मासूम सा किरदार, धर्मवीर, जिसे अपने घर वापस जाना है, लोगों के दिलों में उतर गया वो किरदार। उन्हें उस साल बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी। मतलब शुरुआत तो किसी भी नए एक्टर के सपनों जैसी थी ना। बिल्कुल। और यहाँ से एक पैटर्न बनना शुरू होता है जो उनके पूरे करियर में दिखता है। अच्छा। हाँ, शुरुआती दौर में उनकी मोहब्बत और डोली सजा के रखना जैसी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उनके अभिनय को हमेशा सराहा गया। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अब लौट चलें, कुदरत, यहाँ तक कि लावारिस जैसी व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों में भी समीक्षकों ने हमेशा उनके काम को फिल्म का सबसे मजबूत पहलू बताया। और फिर ताल और दिल चाहता है जैसी फिल्मों ने तो उनकी एक्टिंग की धाकी जमा दी। बिल्कुल। ताल में एक महत्वाकांक्षी म्यूजिक डायरेक्टर का उनका किरदार कितना सधा हुआ था, और दिल चाहता है का सिड, वो तो जैसे एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन गया था। वो कंफ्यूज्ड, संवेदनशील आर्टिस्ट। हाँ। वैसे सिड का किरदार निभाना बहुत मुश्किल था। हाँ। आमिर खान का आकाश मजेदार था। हाँ। सैफ अली खान का समीर कॉमिक था। हाँ। लेकिन सिड की खामोशी, उसकी गहराई, हाँ, उसकी गहराई को पर्दे पर लाना, वो अक्षय खन्ना ने जिस तरह से किया, वो कमाल था। और इंडस्ट्री ने इस कमाल को पहचाना भी। दिल चाहता है के लिए अवार्ड भी मिला था उन्हें। जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। हाँ। तो तस्वीर साफ है। हाँ। करियर की शुरुआत से ही उन्हें अवार्ड्स मिल रहे थे। हाँ। समीक्षकों से सराहना मिल रही थी। हाँ। और अच्छी फिल्में भी मिल रही थी। ये सब सुनकर तो और भी अजीब लगता है। एक तरफ अवार्ड्स और तारीफें, दूसरी तरफ फिल्में भी अच्छी खासी चल रही हैं। फिर भी कुछ ही साल के अंदर किसी ने उन्हें अंडररेटेड कहना शुरू कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये टैग आया कहां से? और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। क्या? एक स्रोत बताता है कि ये लेबल पहली बार सार्वजनिक रूप से 2004 में प्रियदर्शन की फिल्म हलचल के एक रिव्यू में इस्तेमाल हुआ था। 2004 में? मतलब उनके डेब्यू के महज 7 साल बाद? हाँ, सिर्फ 7 साल बाद। ये तो किसी भी एक्टर के लिए इंडस्ट्री में पैर जमाने का ही समय होता है। बिल्कुल। तब तक तो वो हमराज जैसी सस्पेंस थ्रिलर और हंगामा जैसी सुपरहिट कॉमेडी भी दे चुके थे। बिल्कुल। तो उस रिव्यू में अंडररेटेड शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया गया था? क्या उन्होंने कहा कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है, या उनके किरदार की गहराई को? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक रिव्यू में ये नहीं कहा गया कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी है। अच्छा। बल्कि इशारा इस तरफ था कि जितनी बेहतरीन उनकी एक्टिंग है, उतना बड़ा स्टारडम उन्हें नहीं मिला है। ओह, तो ये स्टारडम से जुड़ी बात थी। हाँ, ये तुलना उनके समकालीन कलाकारों से हो रही थी। वो दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान अपने स्टारडम के शिखर पर थे,
अभिषेक बच्चन जैसे नए स्टार किड भी सुर्खियों में थे। हाँ, उनकी फिल्में, उनके इंटरव्यूज, उनकी निजी जिंदगी, सब कुछ खबरों में रहता था। और अक्षय खन्ना इस सब से गायब थे। बिल्कुल। तो ये अंडररेटेड का टैग उनकी एक्टिंग स्किल्स पर नहीं, बल्कि उनके पब्लिक पर्सोना या कहिए कि स्टारडम की रेस में पीछे रहने पर लगा था। मतलब लोगों को लग रहा था कि इतना टैलेंटेड एक्टर मैगजीन के कवर पर क्यों नहीं है? हाँ, या वो हर दूसरी पार्टी में क्यों नहीं दिखता। और शायद इसी वजह से लोगों को लगा कि इंडस्ट्री उन्हें वो भाव नहीं दे रही जिसके वो हकदार हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि ये स्टारडम की दौड़ में पिछड़ना नहीं, बल्कि उस दौड़ से खुद को जानबूझकर अलग रखने का एक सोचा समझा फैसला था। ये उनकी अपनी चॉइस थी। हाँ, और ये उनकी मजबूरी नहीं, मर्जी थी। अक्षय ने अपने कई इंटरव्यू में ये बात साफ की है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग से प्यार है। कैमरा ऑन होने से लेकर कट बोलने तक का जो प्रोसेस है वो उसे जीते हैं। लेकिन स्टारडम से जुड़े तामझाम, जैसे फोटोशूट, प्रमोशनल कैंपेन, पार्टियों में नेटवर्किंग, ये सब उन्हें कभी पसंद नहीं आया। हाँ, ये सब उन्हें हमेशा से एक बोझ की तरह लगा। एक स्रोत में उनका एक कोड भी है जहां वो कहते हैं, मैं एक्टर हूं, सेल्समैन नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है, खासकर आज के दौर में जहां एक्टर की आधी जिंदगी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में ही निकल जाती है। यही उनकी शख्सियत को सबसे अलग बनाता है। स्रोत में इसके कई ठोस उदाहरण हैं। जैसे उनकी निजी जिंदगी को लेकर कभी कोई खबर नहीं बनती, उनके अफेयर्स, उनकी महंगी गाड़ियां या घड़ियों के दाम पर कोई चर्चा नहीं होती। सही बात है। यहाँ तक कि वो बॉलीवुड के गढ़ यानी मुंबई के बांद्रा जू इलाके में भी नहीं रहते। अच्छा। वो शहर की भागदौड़ से दूर अलीबाग के एक फार्म हाउस में रहते हैं, जहां वो बचपन से पले बड़े हैं। लेकिन अलीबाग से रोज मुंबई आना जाना ये तो करियर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है ना? क्या इसका उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ भी उनकी पसंद दिखती है। वो कहते हैं कि उन्हें मीटिंग्स वगैरह के लिए ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन दिन के आखिर में वो शोर शराबे से दूर शांति में रहना चाहते हैं। अब यहाँ एक और नजरिए से सोचा जा सकता है कि क्या इस दूरी की कोई कीमत चुकानी पड़े? हाँ, क्या वो बड़ी पार्टियां और नेटवर्किंग मौकों से चूक गए जहां अक्सर फिल्में तय होती हैं? शायद हाँ, लेकिन अक्षय के लिए शायद वो कीमत अपनी शांति और निजी स्पेस से ज्यादा नहीं थी। और इसी मर्जी का, अपनी शर्तों पर जीने का सबसे बड़ा सबूत है उनका वो 4 साल का ब्रेक। हाँ, वो ब्रेक तो बहुत बड़ा फैसला था। 2012 में गली गली चोर है और 30 मार खान में उनके काम के लिए अवार्ड नॉमिनेशन मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी मर्जी से 2016 तक कोई काम नहीं किया। 4 साल? ये तो किसी भी एक्टर के लिए करियर सुसाइड जैसा हो सकता है। बिल्कुल। 4 साल का ब्रेक, मतलब इंडस्ट्री आपको भूल जाती है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये ब्रेक लिया क्योंकि वो अपनी जिंदगी के कुछ निजी मामलों पर ध्यान देना चाहते थे। ये उनकी प्राथमिकताओं को साफ दिखाता है कि उनके लिए एक्टिंग एक जुनून है, शोहरत का खेल नहीं। बिल्कुल। कोई एक्टर अपने करियर के पीक पर ऐसा फैसला तभी कर सकता है जब वो बाहरी दबाव, यानी लोग क्या कहेंगे या मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इस डर से पूरी तरह मुक्त हो। फिर 2016 में वो ढिशुम से वापस लौटे और उनके साथ साथ अंडररेटेड का टैग भी लौट आया। हाँ। लेकिन इस बार उनके काम ने मानो इस टैग को सीधे सीधे चुनौती देना शुरू कर दिया। और क्या खूब चुनौती दी है। ढिशुम में एक स्टाइलिश विलन के रोल के लिए उन्हें कई अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। उसके बाद उनकी दूसरी पारी देखिए, मॉम में एक थके हुए पुलिस वाले का किरदार, इत्तेफाक में एक चालाक डिटेक्टिव, सेक्शन 375 में वो जटिल वकील, और हाल ही में दृश्यम 2 में एक जिद्दी पुलिस अफसर। इन सभी फिल्मों में उनका स्क्रीन टाइम शायद मुख्य हीरो से कम था, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आए वो पूरी महफिल लूट ले गए। बिल्कुल। सेक्शन 375 की तो खास तौर पर बात करनी होगी। उस फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया वो ग्रे था, नैतिक रूप से, मतलब संदिग्ध था। हाँ। लेकिन उन्होंने उसे इतनी ईमानदारी से निभाया कि आप उनसे नफरत भी नहीं कर पाते। और दृश्यम 2 में तो उनका किरदार अजय देवगन के किरदार पर भारी पड़ता हुआ दिखा। वो टकराव देखने लायक था। सही कहा। यही उनकी खासियत है, वो किरदार की लंबाई नहीं, उसकी गहराई देखते हैं। और अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये अंडररेटेड का लेबल बिल्कुल फिट नहीं बैठता। वो लगातार बड़ी फिल्मों का हिस्सा हैं, यादगार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अब धुरंधर जैसी फिल्मों से दोबारा मुख्य भूमिका में चर्चा में है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट तक इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनके काम के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो एक दिलचस्प विरोधाभास यहाँ दिखता है। कैसा? जनता के बीच उनका स्टारडम भले ही सीमित हो, पर इंडस्ट्री के अंदर उनकी एक्टर रेटिंग वो शायद सबसे ऊंची है। हाँ, ये दिखाता है कि
असली कलाकारों के लिए सफलता का पैमाना बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि साथी कलाकारों का सम्मान होता है। बिल्कुल। और उन्होंने कभी कभी काम कम मिलने की शिकायत नहीं की, बल्कि वो खुद मानते हैं कि उन्हें दमदार सपोर्टिंग किरदार निभाने में अपनी एक्टिंग को तराशने का ज्यादा मजा आता है। वो लीड रोल की दौड़ में है ही नहीं। है ही नहीं। उन्हें वैसे ही मजबूत किरदार मिल भी रहे हैं, तो क्या उन्हें अंडररेटेड कहना एक तरह से उनकी अपनी पसंद की आलोचना करने जैसा नहीं है? हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो स्टार बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, जबकि सच तो ये है कि उन्होंने वो रास्ता चुना ही नहीं। स्रोत में एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। अच्छा। एक बार किसी इंटरव्यू में उनसे उनकी सोशल मीडिया पर गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा, मैं अपनी जिंदगी जीने में ज्यादा व्यस्त हूँ, उसे डॉक्यूमेंट करने में नहीं। हाँ, ये एक छोटी सी लाइन उनके पूरे फलसफे को बयां कर दी थी। हाँ। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या पहली बार अंडररेटेड कहे जाने के 20 साल बाद भी किसी एक्टर का करियर इतने शानदार तरीके से चल सकता है अगर वो सच में अंडररेटेड हो? नहीं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अपनी शख्सियत के बावजूद उन्हें जितना काम मिलता है वो किसी कमाल से कम नहीं। ऐसे में इस शब्द का इस्तेमाल अब मतलब बेमानी लगता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सभी स्रोतों के आधार पर तो यह साफ है कि अक्षय खन्ना के लिए अंडररेटेड शब्द का इस्तेमाल अब बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ये शब्द उनके करियर की सच्चाई, उनके अवार्ड्स, उनकी यादगार परफॉर्मेंसेस और सबसे बढ़कर उनकी अपनी पसंद से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मुझे लगता है कि ये लेबल शायद अक्षय खन्ना के बारे में कम और हमारी एक स्टार से जुड़ी उम्मीदों के बारे में ज्यादा बताता है। अच्छा, कैसे? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टैलेंट के साथ साथ पीआर, मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस इसको सफलता का पैमाना माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हर प्रतिभाशाली एक्टर सुर्खियों में रहे, प्रमोशन करे, पार्टियों में दिखे। अक्षय ने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सफलता को अपनी शर्तों पर जिया है और अपनी शर्तों पर ही परिभाषित किया है। बिल्कुल। तो वो अंडररेटेड नहीं है बल्कि सही रेटेड है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्टिंग को स्टारडम से ऊपर रखते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकती हैं, वो अंडररेटेड बिल्कुल नहीं है, उनकी रेटिंग बिल्कुल सही है, जनता के दिल में भी और आलोचकों की नजर में भी। सही बात है। मायने रखता है। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में सफल और संतुष्ट हैं। ये पूरी चर्चा एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या? मनोरंजन की दुनिया में ऐसे और कितने कलाकार होंगे जो अपने काम में पूरी तरह सफल और संतुष्ट हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए अंडररेटेड या गुमनाम कहलाते हैं क्योंकि वो शोहरत का शोर मचाने वाला खेल अपने नियमों से नहीं खेलते।